बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज की जो मैं आपके साथ अपनी शेयरिंग कर रही हूँ, ज़ीरा हम लोग लेते हैं, उसमें पत्थर वगैरह कंकड़ और मट्टी बहुत होती है, उसे साफ़ करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो उसको झटपट कैसे साफ़ किया जाता है, आसान तरीन तरीका मैं आपको बताऊँ, ना आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसको पानी में भिगो लें, ज़ीरे को अच्छे तरीके से। मैंने ये देखें भिगो लिया, ये 1 पाव ज़ीरा है तकरीबन, इसको मैंने भिगो लिया है। अब भिगो के ये जो मेरे पास छलनी है, इसमें से ज़ीरा नहीं निकलेगा बाहर, इसमें से बारीक बारीक कंकर बाहर निकल जाएंगे। ये मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस तरह मसल लेती हूँ। मज़ीद आगे जाने से पहले आप तक मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है आपने। तो ये देखें, अब इसको हाथ की मदद से मैं ऐसे ऐसे पानी को ना नतहार लूँगी। पानी ज़रा ज़्यादा इसमें लगता है, चाहिए होता है। आप इसको 2-3 पानी, जब तक के इसके अंदर से कंकर नहीं निकल जाते, ये देखें इस तरह नथार लें अच्छे तरीके से। आपको मैं दिखाऊंगी इसके नीचे कितनी मट्टी, रेत वगैरह और कंकर होंगे। जो ये हिला हिला के मैं इसको पानी को कर रही हूँ, ये देखें, ये इसके नीचे आपको कंकर, पत्थर और मट्टी वगैरह नज़र आ रही है। तो अब इसको मैं धो लेती हूँ। ये देखें नीचे बिल्कुल साफ़ है। ये इसको आप इस छलनी के अंदर भी अच्छे तरीके से इस तरह अगर कर लेंगे तो ये सारे इसके निकल जाएंगे, कंकर वगैरह, मट्टी। मैं इसमें फिर एक दफ़ा करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इसको करना है। ये देखें, इसको मैं रख लूँगी इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे करके फिर हिला हिला के, तेज़ी तेज़ी में नहीं हिलाना, हल्का हल्का हिलाना है, ताकि जो कंकर वगैरह हैं और रेत है, मट्टी वगैरह है, सारे इसके अंदर बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं इसकी तह में। और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगाना पड़े। इस पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। मैं तो बहुत टेंशन में रहती थी, जब से मैंने ये तरीका अपनाया है तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे लाजमी। देखें, अब इसमें आपको रेत और कंकर वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो छलनी रखी हुई है ना, तो उसकी मदद से ये जो निकल गए हैं इसके अंदर से थे सारी। तो देखें, झटपट वाला काम हुआ है। इसको एक दफ़ा फिर हाथ की मदद से मैं मसल लूँगी। ये देखें, मैं मसल रही हूँ ताकि जो मट्टी वगैरह है वो सारी इसके अंदर से बह जाए, रेत वगैरह निकल जाए। ये अब जैसे ही नुचड़ जाएंगे, इसको फिर मैं एक ट्रे में
धूप में भी डालने की ज़रूरत है। इसको एक दिन के लिए मैं रख दूँगी। ये देखें अब ये नुचड़ जाएगा, फिर इसको मैं फैला दूँगी ट्रे के अंदर एक दिन के लिए। तो मिलती हूँ आपको फिर एक दिन के बाद। तो जी व्यूअर्स, ये देखें ये दूसरा दिन है। ज़ीरे को मैंने धोकर आपके सामने धोया था। इसमें से सारी कंकर, रेत और जो भी पत्थर थे वो निकल गए थे। ये जो ऊपर से ये छोटे छोटे ये तिनके से हैं, बहुत ज़्यादा तो साफ़ हो गए थे पानी के अंदर ही। और ये कुछ आप इसको चुन लीजिएगा, साफ़ हो जाएंगे। मैंने चूल्हे के ऊपर अब इसको कढ़ाई को रखा है। ये मेरी सूख गई है, मैंने एक दिन रखा है बस धूप में। ये देखिए बिल्कुल सूखे में है। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि ये ज़ीरा भुन जाए। ये देखें कढ़ाई में डाल दूँगी मैं इसको। ये कढ़ाई में डाल लिया मैंने सारा। ये देखें इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। जैसे ही ये भुन जाएगा तो मुझे लगेगा कि ये खुशक बिल्कुल भुन चुका है। खुशक तो हो ही गया है, धूप में मैंने रखा था एक दिन। तो सबसे आसान तरीका है, ना तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा कि इसको बैठें कई घंटे इसको साफ़ करने में। और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि ज़ीरा भुनना शुरू हो चुका है। अभी इसने अपनी रंगत चेंज कर लेनी है। फिर इसको उतार कर जैसे ही, बेशक आप इसको ठंडा करके मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लें तो ये पीस मोटा मोटा मैं तो पीस लेती होती हूँ। तो फिर एयर टाइट जार में इसको डालकर तकरीबन पूरा महीना निकल जाता है मेरा इससे, ज़ीरे से। ये देखें ज़रा भुन चुका है बिल्कुल। इसके अलावा इसको बाद में मैं ठंडा होने पर मिक्सी में डालकर एयर टाइट जार में डाल लूँगी। तो मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी आपने देखना है। आज की शेयरिंग मेरी ज़ीरा साफ़ करने की आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए अपने प्यारों में। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना कर लेती हूँ। ये मैं आग बंद कर रही हूँ। इसके साथ ही इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी 3-4 मिनट के लिए। ये ठंडा हो जाएगा, फौरी तौर पे ठंडा हो जाएगा। फिर मैं अगर मेरा दिल किया तो मैं इसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लूँ, इसको पीस लूँगी मसाले वाली में डाल के, और इसको फिर रख लूँगी और पूरा महीना मेरा चल जाएगा। और मोटा मोटा जो इसके तिनके हैं, जो चंद एक रह गए हैं, वो भी मैं निकाल लूँगी। बाकी मेरा ये साफ़ हो चुका है सारा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।